वेंकटेश भगवान को कलयुग में बालाजी नाम से भी जाना गया है। पौराणिक गाथाओं और परंपराओं से जुड़ा संक्षिप्त इतिहास यहाँ प्रस्तुत है। प्रसिद्ध पौराणिक सागर मंथन की गाथा के अनुसार जब सागर मंथन किया गया था तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसीलिए भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं। इसीलिए यहां बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहां परंपरा। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान का नाम कलयुग वैकुंठ भी पड़ा है और यहाँ के देवता को कलयुग प्रत्यक्ष दैवम कहा जाता है। भक्त भगवान की आंखों में सीधे नहीं देख सकते, क्योंकि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यही कारण है कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखें एक सफेद मुखौटे से बंद रहती हैं, लेकिन हर गुरुवार को आंखें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। इसलिए मुखौटा हटा दिया जाता है और भक्त देवता की आंखों को देख सकते हैं। हिंदुओं का मानना है कि कृष्ण बनाने और सामान्य रूप से आनंद के पहाड़ की तीर्थ यात्रा, जैसा कि अरुणाचला भी कहा जाता है, सभी पापों से छुटकारा दिलाती है। तिरुपति का मुख्य मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां इच्छाएं पूरी होती हैं। खुद पर और बार बार परीक्षण किया। बालाजी के दर्शन के दौरान यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान का नाम कलयुग वैकुंठ भी पड़ा है और यहाँ के देवता को कलयुग प्रत्यक्ष। मानना है कि कृष्ण बनाने और सामान्य रूप से आनंद के पहाड़ की तीर्थ यात्रा, जैसा कि अरुणाचला भी कहा जाता है, सभी पापों से छुटकारा दिलाती है। तिरुपति का मुख्य मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां इच्छाएं पूरी होती हैं। खुद पर और बार बार परीक्षण किया। बालाजी के दर्शन के दौरान भक्त भगवान की आंखों में सीधे नहीं देख सकते, क्योंकि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यही कारण है कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखें एक सफेद मुखौटे से बंद रहती हैं, लेकिन हर गुरुवार को आंखें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। इसलिए मुखौटा हटा दिया जाता है और भक्त देवता की आंखों को देख सकते हैं। भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान का नाम कलयुग वैकुंठ भी पड़ा है और यहाँ के देवता को कलयुग प्रत्यक्ष दैवम कहा जाता है। किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसीलिए भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं। इसीलिए यहां बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहां परंपरा। वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान का नाम
कलयुग वैकुंठ भी पड़ा है और यहाँ के देवता को कलयुग प्रत्यक्ष। हिंदुओं का मानना है कि कृष्ट बनाने और सामान्य रूप से आनंद के पहाड़ की तीर्थ यात्रा, जैसा कि अरुणाचला भी कहा जाता है, सभी पापों से छुटकारा दिलाती है। तिरुपति का मुख्य मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां इच्छाएं पूरी होती हैं। खुद पर और बार बार परीक्षण किया। बालाजी के दर्शन के दौरान भक्त भगवान की आंखों में सीधे नहीं देख सकते, क्योंकि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यही कारण है कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखें एक सफेद मुखौटे से बंद रहती हैं, लेकिन हर गुरुवार को आंखें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, इसलिए मुखौटा हटा दिया जाता है और भक्त देवता की आंखों को देख सकते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान का नाम कलयुग वैकुंठ भी पड़ा है और यहाँ के देवता को कलयुग प्रत्यक्ष दैवम कहा जाता है। कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसीलिए भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं। इसीलिए यहां बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहां परंपरा। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश भगवान को कलयुग में बालाजी नाम से भी जाना गया है। पौराणिक गाथाओं और परंपराओं से जुड़ा संक्षिप्त इतिहास यहाँ प्रस्तुत है। प्रसिद्ध पौराणिक सागर मंथन की गाथा के अनुसार जब सागर मंथन किया गया था, तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे। वेंकटेश भगवान को कलयुग में बालाजी नाम से भी जाना गया है। पौराणिक गाथाओं और परंपराओं से जुड़ा संक्षिप्त इतिहास यहाँ प्रस्तुत है। प्रसिद्ध पौराणिक सागर मंथन की गाथा के अनुसार जब सागर मंथन किया गया था, तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे।